हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो वैकेंसी निकली हुई है सहायक ग्रेड 3 का, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू हो चुका है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित तिथि है। शॉर्ट में आपको मैं क्वालिफिकेशन और पदों की संख्या के बारे में जानकारी बता दूं। इसमें अनारक्षित में 72 पोस्ट निकला हुआ है और अनुसूचित जाति में 23 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 28 पोस्ट है, ओबीसी में 20 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 143 पोस्ट निकला हुआ है और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पहला क्वालिफिकेशन आपको स्नातक किसी भी विषय में, और दूसरा क्वालिफिकेशन आपका कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा में आप PGDCA, DCA, ITI, कोपा, और जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है B कंप्यूटर साइंस से, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से, BCA किया हुआ है, आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और स्नातक हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने MSc किया हुआ है IT से, तो भी अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं किन किन दस्तावेज की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। पहला है फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ नीला या फिर सफ़ेद बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, और आपका आँख खुला होना चाहिए फोटोग्राफ में, और कान भी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लेफ्ट थंब इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा है सिग्नेचर। ये भी आपका ब्लैक पेन में सफ़ेद कोरे पेपर में होना चाहिए। 200 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। चौथा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसकी कैपेसिटी 1 MB का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। चौथा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है इसको आपको। पांचवा है निवास प्रमाण पत्र। ये भी PDF फॉर्मेट में रहेगा, 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और छठवां है जाति प्रमाण पत्र। ये भी 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। और सातवां है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ये भी 1 MB का PDF फॉर्मेट में। आठवां है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 1 MB PDF फॉर्मेट में रहेगा। नौवां है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 1 MB PDF फाइल रहेगा। और अन्य अदर आप भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, वो भी 1 MB का रहेगा PDF फॉर्मेट में। जैसे कि आप रोजगार कार्यालय पंजीयन का इसमें अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने और भी क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो उसको भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नीला या फिर सफ़ेद बैकग्राउंड वाला फ़ोटो खिंचवा लेना है। उसके बाद आप इसको अपने मोबाइल से ऐसे फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद इसको आपको एडिट क्रॉप कर लेना है। मैं एकदम शुरू से आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया इसको। इसका डिटेल में जाकर देख लेता हूँ इसका कितना है। ये यहाँ पर 702 KB का है, और अधिकतम साइज बोला है 200 KB, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको रीसाइज करना पड़ेगा। हम इसको बाद में रीसाइज करेंगे। पहले थंब और सिग्नेचर को भी इस प्रकार से फ़ोटो खींच करके क्रॉप कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोरे पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लिया है। आपको सिंपली आपको इसको फ़ोटो खींच लेना है। फिर इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिग्नेचर को अच्छे से क्रॉप कर लिया है। इसकी साइज देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 870 KB का ये बना हुआ है, और हमें अपलोड करना है 200 से नीचे वाले में, तो इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको जो थंब है उसको फ़ोटो खींच लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने भी कोरे पेज पर थंब का यहाँ पर इम्प्रेशन ले लिया है।
फिर आपको इसको भी कैप्चर कर लेना है कैमरे से। देख सकते हैं जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। आप मोबाइल से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। फिर इसको भी आपको क्रॉप कर लेना है। देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारा थंब का क्रॉप हो चुका है। और इसकी साइज यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये भी 900 KB का बना हुआ है। इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार से रिसाइज करना है। फोटो को रिसाइज करने के लिए, मतलब JPG और JPEG को रिसाइज करने के लिए एक बेहतरीन ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यू रिड्यूस लाइट। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने, आप प्ले स्टोर से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है। इस ऐप की खासियत यह है कि आप रिसाइज करता है किसी भी फोटो या फिर JPG फॉर्मेट को, लेकिन उसकी जो साइज है उसको भले ही कम करता है, लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर रिसाइज करने के लिए जहां पर आपका गैलरी में वो फोटो जिसको आपने क्रॉप करके रखा हुआ है उसको उसमें चले जाना है, और यहाँ से आपको सेंड करके सीधे आपको जो आपका ऐप है क्यू रिड्यूस लाइट यहाँ पर इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सेंड करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आ चुका है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर आपको साइज डाल करके डायरेक्टली इसको यहाँ से कंप्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 198 KB का बन चुका है आपका फोटोग्राफ। फिर आपको यहाँ सेव कर लेना है। ये हो गया आपका रिसाइज। उसी प्रकार से आपका सिग्नेचर, जहाँ आपने सिग्नेचर को क्रॉप किया उसको उस में चले जाना है। उसको भी आपको यहाँ से सेंड करके आपका जो ऐप है क्यू रिड्यूस लाइट उसमें चले जाना है यहाँ से। उसके बाद 200 KB करके यहाँ पर कंप्रेस कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर 197 KB का आपका बन चुका है सिग्नेचर। यार यहाँ से सेव कर देंगे। ये भी आपका रिसाइज हो चुका है। उसी प्रकार से आपका थंब जो है उसको उसमें चले जाना है और इसको सेंड कर देना है सिंपली तरीके से। फिर से इसको भी क्यू रिड्यूस लाइट में ले आना है और यहाँ से इसको कंप्रेस कर देना है। देख सकते हैं यहाँ भी 195 KB का आपका थंब जो कि कंप्रेस हो चुका है, और यहाँ से सिंपली आपको सेव कर देना है। दोस्तों आपने जो रिसाइज किया हुआ है वह आपके जो फाइल मैनेजर रहता है उसमें एक फोल्डर बन जाता है क्यू रिड्यूस लाइट इस ऑप्शन से। वहाँ से जाकर आप अपना जो रिसाइज किया हुआ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर गया हुआ है तो देख सकते हैं पहले क्रम पर जो है थंब हमारा, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ। तो इसको आप सिंपली तरीके से सेलेक्ट करके अपना एक फाइल मैनेजर में फोल्डर बना लेंगे और उसी में जाकर इसको डाल देंगे, ताकि जब आप फाइल सेलेक्ट करें अपलोड के टाइम तो यहाँ पर आपको आसानी हो। इस पर सेलेक्ट करके कॉपी करके आपको एक नया फोल्डर बना करके उसको सेव कर लेना है फोल्डर में, ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट नाम से एक फोल्डर बना लिया है, इसी में मूव कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाई कोर्ट नाम से फोल्डर है, इसमें यहाँ पर मेरा आ चुका है थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर और यहाँ पर फोटोग्राफ्स। इसी प्रकार से आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको इसी में एक फोल्डर में रख लेना है पहले, उसके बाद यही से आपको अपलोड करना है। फोल्डर को मतलब आपका जो सभी डॉक्यूमेंट को फोल्डर में डालोगे तो उसमें रीनेम भी कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ इसका थंब इम्प्रेशन है तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ थंब इम्प्रेशन करके नाम से। देखिए यहाँ पर मैंने थंब इम्प्रेशन कर दिया है। उसी प्रकार से आपको इसको फोटो कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर को सिग्नेचर रीनेम दे देना है।
सिग्नेचर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रीनेम कर लिया है। इसी प्रकार से आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और आपका हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको पीडीएफ में बना लेना है पहले। उसके बाद उसको जो फोल्डर बना है उसमें डाल लेंगे। अपने शैक्षणिक योग्यता को पीडीएफ बनाने के लिए बेहतरीन ऐप मैं आपको बताने वाला हूं। डीओसी स्कैनर यहाँ पर प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर पीडीएफ इसमें बनता है। यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अपडेट मांग रहा है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं ओपन हो रहा है डीओसी स्कैनर। यहाँ से आपको नया कैप्चर करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा और एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें पीडीएफ बनता है, जैसा कि मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं मोबाइल में। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको अच्छे से कैप्चर करने के बाद क्रॉप कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसे करके सेव कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ बन चुका है मेरा। देख सकते हैं बन चुका है यहाँ पर। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इंटरनल स्टोरेज है ना, यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट नाम से फोल्डर बनाया हुआ था, उसमें सेव कर लेता हूँ। पहले से यहाँ पर मेरा थंब, सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ है यहाँ पर सेव हो रहा है। देख सकते हैं ये हो चुका है। इस प्रकार आपको सेव कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से एक फोल्डर जो मेरा बना हुआ था हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें मैंने सभी अपना जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उसको यहाँ पर मैंने एक फोल्डर में डाल लिया हुआ है। सभी यहाँ पर जो मेरा पीडीएफ फाइल है वो 1 MB से कम है। देख सकते हैं यहाँ पर 305 जो कि ग्रेजुएशन का है, ये यहाँ पर ज़्यादा का है तो इसको आप रीसाइज कर लेंगे। यहाँ पर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि 514 KB का है। देख सकते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा 240 KB का है, मतलब 1 MB से कम होना चाहिए। मेरा निवास प्रमाण पत्र 307 KB का है। इस प्रकार से आपको जो ज़्यादा साइज का है उसको आपको रीसाइज कर लेना है। रीसाइज करने के लिए पीडीएफ को आपको गूगल में चले जाना है, फिर ऑनलाइन रिड्यूस करके सर्च कर लेना है, फिर वहाँ से आपको रिड्यूस कर लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आपको सिंपली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर अगर आपके पास है तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर करना है तो आपको इन सभी जो आपका फोल्डर है उसको कंप्यूटर में डेस्कटॉप में पहले डाल लेना है पहले, उसके बाद ही करना है। अगर मोबाइल में करना है तो डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा आपका। मैं आपको कंप्यूटर में किस प्रकार से हाई कोर्ट बिलासपुर का AG3 का किस प्रकार से फॉर्म भरना है ऑनलाइन, उसका मैं बताने वाला हूँ। तो आपको मोबाइल से करना है तो मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना करके उसमें अपना जो सभी दस्तावेज है उसको डाल लेना है। और कंप्यूटर में भरना है तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आपको फोल्डर बना करके उसमें सभी अपना जो दस्तावेज है उसको डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है फ़ोटो, यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ, इसको यहाँ पर मैंने रीसाइज करके पूरा डाल दिया है। सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सिग्नेचर भी यहाँ पर मैंने डाल लिया है। उसी प्रकार से थंब इम्प्रेशन है। और जितने भी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन सभी मैंने यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद आपको कोई भी वेब ब्राउज़र से हाई कोर्ट बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं खोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन में जा कर के रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है उस पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 का निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर का निकला हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकला हुआ है और कोर्ट मैनेजर का भी निकला हुआ था। तो यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो
भर्ती है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई लिंक करके ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे। यहाँ पर दाहिने तरफ देख सकते हैं अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पेज में खुल जाएगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जानकारी पूरा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। जानकारी यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। नीचे में भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, देख सकते हैं। निर्देश को आप भली भांति पढ़ लेंगे। इसी में पूरा जानकारी दिया हुआ है किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, कितना साइज रहेगा, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको पहले भी बता दिया है। इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आपको तकनीकी समस्या हो तो फॉर्म भरने संबंधित, तो यहाँ पर आप इसमें मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में टिक लगा करके आगे बढ़ जाना है। प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नए पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है और नीचे पर यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इसको दर्ज कर लेंगे। मैंने मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल करके सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है, उसको एंटर करना है और कैप्चा को डाल करके फिर से वेरीफाई करना है। जब आप OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे कैप्चा डाल करके, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल लेना है, उसके बाद मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम रमेश सिंह साहू है तो यहाँ पर रमेश लिखेंगे, यहाँ पर सिंह लिखेंगे और यहाँ पर साहू। अब मान लो उसका नाम रमेश साहू है तो फर्स्ट नेम में रमेश और आखिर लास्ट नेम में साहू, बीच का छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर, हस्बैंड डालना है तो हस्बैंड, अदर डालना है तो अदर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन पहले से रहेगा। ईमेल आईडी यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर हैं तो यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिस डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और कैटेगरी यहाँ पर मान लो आप ST SC OBC करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो ज़िला है उसको डालना पड़ेगा, किस ज़िले के निवासी हैं। उसके बाद उसका टाइप आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो स्थायी है या फिर अस्थायी है। और यहाँ पर आपको उसका डेट भी मेंशन करना है। यहाँ पर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस, नहीं तो नो। मान लो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यस करते हैं तो आप किस प्रकार से हैं, रेगुलर हैं कि टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं कि स्थायी हैं, तो उसका यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कंटीजेंसी हैं। और यहाँ पर उसका देना पड़ेगा NOC सर्टिफिकेट। NOC सर्टिफिकेट देंगे, यस करेंगे तो यहाँ पर उसका डेट भी लिखना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ से आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आगे में यहाँ पर एड्रेस आपको देना है, किस जिले के निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को टाइप करना पड़ेगा, स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर पिन कोड मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका जो पोस्टल एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से यस करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करके यस कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नहीं, नो क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आगे सेव एंड कंटिन्यू करके आगे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पर हाई स्कूल कौन सा बोर्ड है आपको उसकी टाइप करना है, कौन सी ईयर में पास किए हैं और रिजल्ट आपका किस प्रकार का था, परसेंटेज था कि ग्रेड था कि CGPA था। जैसे यहाँ पर परसेंटेज क्लिक करेंगे तो कितना नंबर का आप प्राप्त किए उसको लिखना है और टोटल कितना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं प्राप्त किया हूँ 400 अंक
और टोटल है 500 अंक। तो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर परसेंट बन के आ जाएगा 80%। उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी का भी वैसे डाल लेना है आपको, परसेंटेज कितना प्राप्त किए हैं और कितना नंबर का था। और यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी वैसे डाल लेना है और पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐसे ही डाल लेना है। उसके बाद डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर लेना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है खुल जाएगा कंप्यूटर क्वालिफिकेशन संबंधी। यहाँ पर ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर अगर यस करना पड़ेगा आपको और यहाँ पर जानकारी देना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर जो डिप्लोमा है वह कौन सा है। यहाँ पर जानकारी भर करके आपको भरना है। दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है कि आप टाइपिंग पास हैं। टाइपिंग पास हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इंग्लिश टाइपिंग पास हैं, हिंदी टाइपिंग पास हैं या फिर दोनों पास हैं। दोनों पास है तो दोनों क्लिक करेंगे, बोथ वाले को। और यहाँ पर इसकी जानकारी देना है कौन सा बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। अगर आपने इंग्लिश पास किया हुआ है तो इंग्लिश क्लिक करके उसकी जानकारी देना है। हिंदी पास हैं तो हिंदी क्लिक करके उसकी जानकारी देना है और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। अगर आप हिंदी टाइपिंग या फिर अंग्रेजी टाइपिंग पास नहीं है तो नो क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा। इसमें जानकारी देना है आपको। मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट करके। पहला जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा में पूछ रहा है क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है। तो अगर आप पर चलाया गया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। तीसरा यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देख सकते हैं पर, क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है। अगर आपको हिरासत में कभी रखा गया रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप कभी बंधन में बंधे हैं। तो अगर आप बंधे होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न जो कि 5वां, इसमें ये पूछ रहा है, क्या आप पर कभी किसी न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अगर आप पर कभी किसी न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर अगला में पूछ रहा है, क्या आपको कभी किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान द्वारा किसी परीक्षा से वंचित किया गया है या फिर निष्कासित किया गया है। तो अगर ऐसा किया गया होगा आपको तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। 7वां पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है आपको, क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयन में शामिल होने से रोका गया या फिर अयोग्य ठहराया गया है। अगर ऐसा किया गया होगा आपको तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। अगला पॉइंट यहाँ पर, क्या इस आवेदन पत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है। अगर आपका मामला लंबित है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। अगला पॉइंट यहाँ पर जो कि पूछ रहा है, क्या इस आवेदन पत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्थान में कोई मामला लंबित है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो नो क्लिक करना है। आगे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आपको कभी किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। आगे यहाँ पर पूछ रहा है आपको, क्या उम्मीदवार वित्तीय ऋण के अधीन है। अगर आप वित्तीय ऋण के अधीन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है आपको,
क्या उसे किसी उच्च न्यायालय, सरकार या वैधानिक प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया दिया गया है? अगर ऐसा किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। अगला पॉइंट में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी आपराधिक या दोषी ठहराया गया है, या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से स्थगित या अयोग्य घोषित किया गया है? इस प्रकार से अगर आपको किया गया रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, क्या उसका चरित्र अच्छा है और उसका दिमाग और शारीरिक स्वस्थ है और वह किसी भी शारीरिक या मानसिक दोष से मुक्त है? अगर हैं आप मुक्त हैं दोष से तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो आप दोष से मुक्त रहेंगे तो यस करेंगे। अगला यहाँ पर जानकारी पूछ रहा है आपसे, चाहे उसके एक से अधिक जीवन साथी हो, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को भर करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे यहाँ से। फिर अगला पेज आपका खुल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगा, जो आपने पहले तैयार किया हुआ है, फोल्डर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ब्राउज क्लिक करके आपको डेस्कटॉप में चले जाना है। डेस्कटॉप में आपका फोल्डर था उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़। यहाँ से आपको फोटोग्राफ को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हो चुका है। उसी प्रकार से बारी बारी से आपको थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर ले लेना है, देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपका आ गया। उसी प्रकार सिग्नेचर को, उसी प्रकार से कंप्यूटर सर्टिफिकेट को, उसी प्रकार से 10वीं का जो मार्कशीट है उसको कर लेना है। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट हैं उसको अपलोड कर लेना है। ग्रेजुएशन में आपको फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का उसी प्रकार 2 साल का होता है, तो जो फाइनल मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। और एनी अदर और सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पर उसका नाम लिख करके उसका भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आगे आपको अपलोड सबको जानकारी हो करके अपलोड क्लिक कर देना है। कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में भी आपको उसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और कंप्यूटर में भी उसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इस प्रकार से मतलब मान लो ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा है आपका सर्टिफिकेट, तो दोनों में उसी को ही अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ है वो किस प्रकार से है, अच्छे से अपलोड हुआ है कि नहीं। यहाँ पर बारी बारी से जाकर आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। आपको सही सब चीज़ नज़र आता है तो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर ऐसे खुल जाएगा और पूरी जानकारी आप ऊपर से नीचे तक पढ़ सकते हैं। और आगे यहाँ पर फाइनल सबमिशन है, इसको क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आगे फिर वो आपका जो फॉर्म है उसका PDF आप सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट डायरेक्टली कर सकते हैं, या फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी फायदेमंद रहा होगा। जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।